नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि जो लोगों को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक रहता है और जो लोग बिना सोचे समझे कहीं पर भी ऐसे ही कभी भी घूमने के लिए निकल जाते हैं, उनके लिए आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा खौफ में डाल देने वाली होने वाली है। बिना घुमाए फिराए, बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो घटना घटी थी, ये अनिरुद्ध नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। 2020 में उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेता है जिसके बारे में उसने कभी सपने तक में नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है या किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। आखिर होता क्या है, ये जो अनिरुद्ध है ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। वहीं पर ही एक कॉलेज में वो इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग का उसका फाइनल ईयर चल रहा था। लेकिन जो अनिरुद्ध है ना, उसका नेचर क्या है कि उसको ना बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे जाना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, ये सब उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। क्या करता था वो, जब भी उसको टाइम मिलता था, उसके स्टडी से थोड़ा ब्रेक लेता था, अपना बाइक लेके मस्त कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जाया करता था। बेसिकली वो एक बाइक राइडर भी था और उसके पास सारे कपड़े जो भी ट्रैवलिंग के होते हैं वो सारी चीज़ें बहुत कैरी करके रखता था। उसके पास अच्छा वाला एक बाइक भी था, जिसकी वजह से वो इजीली कहीं पर भी अकेले ट्रैवल कर सकता था। और मोस्टली वो अकेले ही ट्रैवल करता था। बहुत कम होता था जब उसके कोई दोस्त उसके साथ कहीं पे जाया करते थे, क्योंकि सब लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे थे। इंजीनियरिंग का उनका फाइनल ईयर चल रहा था। लेकिन अनिरुद्ध बिल्कुल भी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा ही था। अभी कोविड आया हुआ था, उसके बाद लोग अपने अपने घर पे थे, लेकिन तो भी ये सोचता है कि यार बहुत ही ज़्यादा घर पे बैठ गया। 2019 पूरा ही बैठा और 2020 भी पूरा ही बैठा, लास्ट का टाइम चल रहा था। तो सोचता है कि यार बहुत घर पे बैठ गया और मैं पागल हो जाऊँगा इतना घर पे रहूँगा तो। और थोड़ी बहुत चीज़ें अब खुलने लगी है, लोग थोड़े बहुत बाहर निकलने लगे हैं, तो मैं भी क्यों ना कहीं घूमने जाऊँ। वो सोचता है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। घर वाले तो बहुत मना करते हैं, बोलते हैं बेटा देखो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइम चल रहा है, कोई भी कहीं पर जाता है तो उसको वायरस आ जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम उसको हो जाती है, तुम मतलब ऐसे घूमने मत जाओ ऐसे टाइम पे। लेकिन अनिरुद्ध किसी की भी सुनने वालों में से नहीं था। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा और अपने मन की करने वाले टाइप का लड़का भी था। वो अपने घर वालों को बोलता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा बैठ लिया, 2019 से बैठ रहा हूँ, 2020 भी लगभग ख़त्म ही हो गया, कितना घर पे बैठूँ, मैं नहीं बैठ सकता इतना, मुझे घूमना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, ऐसी थोड़ी रहूँगा पूरी ज़िंदगी में। और वैसे भी कॉलेज वॉलेज एक बार ख़त्म हो जाएगा, पढ़ाई मेरी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद तो लाइफ में जॉब करना होगा, पूरी ज़िंदगी मेरी कंट्रोल जैसी हो जाएगी, मैं अभी घूमने जाऊँगा। ऐसे घर वालों से थोड़ा बहुत फाइट करता है, ऐसा वाला मुँह मुँह करता है। और उसके बाद एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं कोलकाता के कुछ टेम्पल्स है, उस टेम्पल्स में घूमने के लिए जाऊंगा। उससे अब ये नहीं पता था कि टेम्पल्स जो हैं, फेमस टेम्पल्स कोलकाता में, वो खुले हुए हैं ऐसे टाइम पे या नहीं खुले हुए हैं। लेकिन सोचता है चलो कुछ खुला भी नहीं होगा तो वहाँ की फेमस चीज़ें खा पी के आराम से घर वापस लौट आऊँगा। वैसे ही मेरा क्या जा रहा है, इतने टाइम से ये 2 साल, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए, घर पर ही तो बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही सोचता है। और वो निकल जाता है अपनी बाइक लेके, अपने घर से निकल जाता है। यही सुबह के 8 बजे के करीब, 8 बजे करीब निकलता है घर से। थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके ही निकला था और उसको बाइक राइड करते हुए, बाइक चलाते हुए पूरे दिन निकल जाता है। अभी शाम के 4, साढ़े 4 बजे का टाइम होता है। अभी उसको अंदर से बहुत ज़्यादा भूख महसूस होने लगती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे घर पे था तो दिन भर कुछ ना कुछ खाता ही रहता था, लेकिन बाहर निकला तो कुछ खाने की चीज़ें लेके नहीं निकला था, क्योंकि घर वालों से झगड़ा भी किया था ना कि नहीं मैं घूमने जाऊँगा ही, घर वाले मना कर रहे थे, ऐसा वाला हुआ था। तो वो सोचता है क्या खाऊं यार, बहुत ज़्यादा ही भूख लग गई है, ऐसे में भूखा ज़्यादा बाइक चलाऊंगा तो चक्कर भी आ सकता है, कुछ तो खाना पड़ेगा। बहुत सारे दुकान सर्च करने लगता है कि कहाँ पे कोई दुकान है क्या खाने का, स्ट्रीट फूड कुछ भी मिल जाए, कुछ भी हल्का फुल्का भी खा लूँगा तो थोड़ा चक्कर आना कम हो जाएगा और बॉडी में एक एनर्जी आएगी। उसके बाद मस्त ड्राइव करते हुए, मस्त आराम से चलाते हुए अपनी बाइक को निकल जाऊँगा अपनी मंजिल पे, ऐसे ही सोचता है। और कोई भी होटल, स्ट्रीट फूड कुछ भी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अभी बहुत ढूंढ रहा है, ज़्यादा होटल भी खुले नहीं हैं। वो सोचता है कि यार लोग बाहर निकलने तो लगे हैं, दुकानें क्यों नहीं खुल रही है, होटल्स क्यों नहीं खुल रहे हैं, यार भूखा थोड़ी रहूँगा दिन भर। बहुत चिड़चिड़ाने लगता है बहुत ज़्यादा ही। तभी उसे दूर एक समोसे का ठेला दिखाई देता है।
बाइक से देखता है खुशबू भी एकदम मस्त दूर से ही आ रही थी। सोचता है वाह यार, चलो फाइनली समोसे की खुशबू आ रही है और वो दूर जो ठेला दिखाई दे रहा है वहाँ पर हो ना हो समोसा भजिया कुछ ना कुछ तला जा रहा है। एक काम करता हूँ, मेरे खाने का जुगाड़ हो गया, मस्त खाता हूँ, फिर आगे का सफ़र तय करता हूँ। ऐसे ही करता है, समोसे के ठेले के पास पहुंच जाता है। देखता है एक आदमी था जो समोसे और थोड़े बहुत भजिया तल रहा था। वो आदमी से 2 समोसे खरीदता है और वो समोसा खा लेता है। समोसा खा के और मस्त पानी वानी पीता है उसके पास से ही लेके, और अपनी बाइक चला के वापस अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। चला रहा है, बाइक चला रहा है। उसको बाइक चलाते चलाते कुछ घंटे हो जाते हैं, 7:30-8 बजे का टाइम होता है। तभी उसे महसूस होता है, अरे यार पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा पेट खराब तो नहीं हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं हो गई, ऐसा उसको लगता है। सोचते हैं यार वॉशरूम कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूँ, कहीं पे टॉयलेट मिलना भी चाहिए, कहाँ जाऊँगा, ये तो पूरा हाईवे वाला और सुनसान इलाका दिखाई दे रहा है। बहुत ढूंढ रहा है, पूरा जंगल सुनसान हाईवे वाला इलाका दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी उसे कोई भी टॉयलेट दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पे वो जाए और यूज़ करे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ढूंढ रहा है। तभी उसे अचानक से एक पुराना सा शौचालय दिखाई देता है, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में दूर से ही लिखा हुआ था शौचालय मेल फीमेल, जैसा कि लिखा रहता है नॉर्मली कोई भी जगहों पे। देखता है, सोचता है वाह यार थैंक गॉड मिल गया, वॉशरूम मिल गया, अब मैं जाता हूँ, नहीं तो मेरे पेट की तो बैंड बजने वाली थी। पता नहीं मैं ड्राइव कैसे कैसे करके यहाँ तक आया हूँ, पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि उसका पेट खराब हो चुका था, वो जो समोसा खाया था ना ठेले से, उसकी वजह से। इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं से भी कुछ भी नहीं खाते हैं, और उसने भूख लगी थी, खा लिया था। अभी जाता है तो देखता है कि ये एक बाउंड्री बना हुआ है और बाउंड्री के अंदर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है लकड़ी का ही, और अंदर मेल फीमेल का ऐसे बना हुआ है, अलग अलग ऐसा पार्ट करके बना हुआ है। और वहाँ पे एक आदमी, यही 35-36 साल का एक आदमी है जो बैठा हुआ है चेयर लगा के, जैसा कि हर शौचालय के पास लोग बैठे रहते हैं, पैसे लेते हैं और फिर खाली होने के लिए अंदर जाने के लिए भेजते हैं, तो वैसा ही बैठा हुआ है। तो उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई कितना, तो वो बोलता है 5 रुपये। बोलता अच्छा ठीक है दे दूंगा। वो अपना जाता है मस्त यूज़ करने के लिए और अंदर अपना काम कर ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। जब पायल की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वो बहुत डर जाता है। वो सोचता है फीमेल का तो दूसरी तरफ है, मेल का इस तरफ है, तो मेल के बाथरूम में मेरे दरवाजे के पास कोई फीमेल क्या कर रही है। फिर सोचता है हो सकता है कोई साफ़ सफाई वाली औरत होगी, कुछ साफ़ सफाई कर रही होगी, जो आदमी है ना उसी ने भेजा होगा अंदर। उसके बाद अपना काम करने ही लगता है क्योंकि उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ था। तभी उसे वापस से अचानक से और ज़ोर ज़ोर से छन 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 ऐसी आवाज़ आने लगती है पायल की। सोचता है कि ये क्या है यार, और उसके दरवाजे की जहाँ पे वो बंद किया था मैं दरवाज़ा, वहीं पे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। अभी वो कुछ नोटिस कर रहा है, कुछ सोच रहा होता है कि अभी बाहर निकलूँगा, उससे पहले ही जो उसके अंदर की जो जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ की लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। बोलता है कौन है बाहर, कौन औरत है बाहर, इतने टाइम से तुम पायल बजा रही हो, इधर उधर घूम रही हो, और तुम मेल बाथरूम में क्या कर रही हो, और ये लाइट वाइट क्यों बंद कर रही हो, जल्दी लाइट चालू करो, मुझे बाहर निकलना है। लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता है। वापस से वैसे ही बंद चालू बंद चालू बंद चालू लाइट हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपना काम हम जल्दी करता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा खोलने को तो नाम ही नहीं ले रहा है। दरवाज़ा बहुत खोलने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़ोरों से मार रहा है, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो अंदर से दरवाज़ा लॉक किया था, बाहर से वो औरत लॉक करके तो नहीं भाग गई यार। बहुत चिल्लाने लगता है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा ठोकने लगता है, दरवाज़ा खोलो मैं अंदर हूँ। तभी अचानक से जो आदमी उधर बैठा हुआ था, जो पैसे लेने वाला, वो आता है और बोलता है कि अरे भाई दरवाज़ा अंदर से ही बंद है, बाहर से खुला हुआ है। तो ये बोलता है कहाँ खुला हुआ है, बाहर से, अंदर से खुला हुआ है, बाहर से बंद है, खोलो बाहर से। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं भाई, अंदर से तुम धक्का मारो थोड़ा खुल जाएगा। तो अनिरुद्ध दरवाज़ा को धक्का उक्का मारता है और मुश्किल से कैसे कैसे करके दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है, वो आदमी को 5 रुपए देता है और वहाँ से निकलने लगता है। सोचता है कि ये क्या है, मतलब कि कौन सी औरत थी। वो इतना भी नहीं सोचता है कि उस आदमी से बात करूँ कि यहाँ पे कोई औरत थी। वो वहाँ से निकलने लगता है, अपने बाइक के पास पहुँचता है। जैसे ही बाइक के पास पहुँचता है, उसे वापस से आ जाती है।
वापस उसको 2 नंबर जाना होता है। अभी सोचता है कि यार पेट में हो क्या गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी तो आया यार, अभी तुरंत वापस से क्यों जाना पड़ रहा है। पेट दबाते हुए वापस से भाग के जाता है। वो आदमी बोलता है क्या हुआ भाई, आप वापस क्यों आ गए। तो अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। बोलता है ठीक है जाओ। वापस से वो अंदर जाता है और जैसे ही वो बैठता है यूज़ करने के लिए, उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि कोई वापस से पायल पहन के चल के छन 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 आया। वो सोचता है कि ये औरत है कौन, पागल वागल तो नहीं है, मेल बाथरूम में क्या कर रही है, ये बार बार पायल बजा रही है, इधर उधर घूम रही है। अभी वो सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से जोर जोर से उसके दरवाजे पर नॉक होने लगता है, बहुत ही जोर जोर से। अभी वो घबरा जाता है, उसको लगता है यार मैं बाथरूम यूज कर रहा हूँ, बाथरूम खुल ना जाए, वो औरत देख लेगी मेरे को ऐसी हालत में। वो अंदर से घबराया हुआ था, थोड़ी शर्म भी आ रही थी उसको। अभी बोलता है कौन है भाई, कौन है, तू क्यों परेशान कर रही है मेरे को, अगर मैं बाहर आया तुझे बहुत मारूंगा, मेरे को परेशान मत कर, मैं बाथरूम यूज कर रहा हूँ, तू क्यों कर रही है ऐसा। बहुत चिल्लाता है, लेकिन तो भी दरवाजा पीटना बंद नहीं होता है। अभी दरवाजा पीट रहा है उधर से कोई, और लाइट बंद चालू हो रहा है। कोई दरवाजा पीट रहा है, लाइट बंद चालू हो रहा है। कोई पायल पहन के झन 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 ऐसे भाग रहा है बाहर। वो समझ नहीं पाता है कि एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे हो रही है। दरवाजा पीटने वाला कौन है, ये पायल पहने कौन भाग रही है, लाइट कौन बंद चालू कर रहा है। इतना ज्यादा घबरा जाता है वो कि कुछ भी नहीं समझ पाता है कि मैं क्या करूं। वो वापस से उठने की कोशिश करता है, अपनी जिस सीट पे बैठा हुआ था टॉयलेट सीट पे, उससे उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं उठ पाता है। ऐसा बैठा हुआ है और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पैर किसी ने बहुत ज़ोर से जकड़ लिया है, या मेरे पैर ज़मीन के अंदर धंस गए, जिसकी वजह से मैं पैर उठा नहीं पा रहा हूँ और ऐसे में उठ नहीं पा रहा हूँ। बहुत कोशिश करता है, बहुत ताकत लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने टॉयलेट सीट से उठ नहीं पा रहा था। कैसे कैसे करके हिम्मत जुटा के पैर को हिलाते हुए अपनी मजबूती बना के बॉडी में उठता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। मार मार के पीट पीट के कैसे भी हिम्मत बना के दरवाज़ा खोलता है, कैसे कैसे करके दरवाज़ा खुलता है। वो भागते हुए उस आदमी के पास जाता है जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पे जाता है तो क्या पाता है कि वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। वो बिल्कुल डर जाता है कि ये आदमी तो यहीं बैठा हुआ था, अपने पैसे लिया भी नहीं, कहाँ भाग गया, कहीं वो औरत ने उस आदमी को तो नहीं डरा दी, या वो आदमी और वो औरत मिले हुए हैं, मेरे साथ कुछ प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं। बहुत घबराया हुआ था बिल्कुल। तभी अचानक से वो जो जहाँ पे खड़ा था सोच रहा था आदमी के बारे में, उसकी पीठ पे ऐसे टैप होता है। जब टैप होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे एक औरत दिखाई देती है। उस औरत की आँख एकदम लाल लाल बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। उसने इतनी बड़ी लाल कलर की बिंदी लगाई हुई है, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, और उसके बाल बिल्कुल नीचे तक लहरा रहे हैं। बिल्कुल भी देख के नहीं समझ पाता है कि ये औरत है, डायन है, क्या है ये। इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। उसकी जो आँख थी पूरी ऐसा लग रहा था बाहर निकल जाएगी, और उसकी आँख से खून निकलने वाला, इतनी ज़्यादा लाल उसकी आँख दिखाई दे रही थी। जो ये अनिरुद्ध है वो इतना ज़्यादा घबराता है कि वहाँ से भागने की कोशिश जैसे ही करता है, वो औरत उसको ऐसे ऐसे पकड़ लेती है और ऐसे पकड़ के उसका ऐसे गला दबाना स्टार्ट कर देती है ज़ोर ज़ोर से। वो बहुत खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो, तुम मेरे साथ क्यों ऐसा करना चाहती हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो औरत अनिरुद्ध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। वो उसको ऐसे दबाए हुए अनिरुद्ध बहुत मार रहा है, बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से उसे किसी के बाहर से पीछे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही ये सब पीछे मुड़ के देखता है, कोई आ गया, शायद मैं बच जाऊंगा। तभी वो जो औरत की पकड़ ऐसे पकड़ के रखी थी उसे झटके से छोड़ती है, और वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अनिरुद्ध के सामने से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रोने लगता है, और वहाँ से जो उसका बैग था बाहर रखा हुआ था, बैग भी छोड़ता है, सब कुछ छोड़ता है, और भागते भागते रोड के पास आ जाता है। जब रोड के पास आता है तो क्या देखता है कि 5-6 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे हैं। वो बहुत घबरा जाता है, बोलता है हाँ आप लोग प्लीज़ मुझे बचा लो, वो औरत मुझे मार डालेगी, प्लीज़ बचा लो। वो आदमी लोग बोलते हैं अरे भाई क्या हुआ, पागल हो क्या तुम,
ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है कि भाई साहब आप लोग मुझे बचा लो, वो औरत मुझे मार। बोलते कौन सी औरत? बोलता है कि वो अंदर अंदर वो औरत है। तो आदमी लोग बोलते हैं कि क्या है भाई, तुम कब से चिल्ला रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ से हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग अपनी अपनी गाड़ी जा रहे थे। 2 बाइक वाले लोग थे और 2 ऑटो वाले लोग थे और एक कार वाला आदमी था, इतने लोग थे। तो बोलते हैं कि तुम्हारे चिल्लाने की वजह से हम लोग यहाँ पे आए। कौन सी औरत है? कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सबसे पहले ये बताओ, एक बाइक वाला युवक पूछता है उससे। तो अनिरुद्ध बोलता है कि मैं यहाँ पे वो जो वॉशरूम है वो यूज़ करने के लिए आया हुआ था और उसके बाद पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो वो आदमी बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम, यहाँ पे ये वॉशरूम यूज़ करने आए थे? अनिरुद्ध बोलता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। तो आदमी लोग बोलते हैं लेकिन ये वॉशरूम है कहाँ? यहाँ पे तो पानी भी नहीं आता है सालों से और यहाँ पे कोई यूज़ करता ही नहीं है क्योंकि ये एक खंडहर है और बहुत साल पहले, आज से 15 साल पहले यहाँ पे कोई वॉशरूम हुआ करता था, अभी तो कोई वॉशरूम है ही नहीं। तो अनिरुद्ध बोलता है क्या बात कर रहे हो आप, वो गेट लगा हुआ है, मेल फीमेल दोनों तरफ से बना हुआ, अच्छा खासा पानी आ रहा है, कहाँ बोल रहे हो वॉशरूम नहीं है? आप लोग मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वैसे मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ। अनिरुद्ध जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो क्या पाता है, जहाँ पे वो जो बाथरूम यूज करने के लिए गया हुआ था वहाँ पे तो कोई वॉशरूम है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ टूटा फूटा खंडहर दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं, दीवारें सिर्फ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या फेस कर लिया। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि एक जो आदमी, जो 2 लोग बाइक से थे ना, उसमें से एक आदमी बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा बाइक मैं चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो, तुमको कहाँ जाना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अनिरुद्ध बोलता है कि हाँ मैंने एक होटल बुक किया हूँ, वहाँ तक मुझे छोड़ दो, थोड़ा यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे है। तो वो आदमी बोलता है ठीक है। अनिरुद्ध पूरे रास्ते यही सोचते सोचते जाता है कि आखिर ये मैंने क्या फेस कर लिया, क्या था ये, वो वॉशरूम नहीं था तो मैं कैसे वहाँ पे गया, कैसे यूज़ किया और वो औरत कौन थी। लेकिन वो लोगों से पूछने की कोशिश भी करता है, बाइक वालों से, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था। बस वो लोग इतना ही बताते हैं कि ये जो वॉशरूम है ये शायद हॉन्टेड है और बहुत साल पहले यहाँ पे हुआ करता था जो अभी नहीं है। वो अनिरुद्ध इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि जहाँ पे होटल बुक किया था वहाँ पे होटल रूम में जाता है और वहाँ पे जाके उस जगह के बारे में सर्च करने लगता है। ऑनलाइन सर्च करता है उस जगह के बारे में, उसे पता चलता है कि हाँ वहाँ पे एक वॉशरूम हुआ करता था बहुत साल पहले और वहाँ पे एक आग लगने की वजह से सब कुछ जल के ख़त्म हो जाता है। तो वो सोचता है कि कैसे आग कैसे लग सकती है वॉशरूम में। उससे पता चलता है कि शायद कोई वहाँ पे बीड़ी पी रहा था और ठंड का टाइम था, सूखे पत्ते उत्ते रखे जिसकी वजह से वहाँ पे आग लगती है और उस वक्त पे एक औरत वॉशरूम यूज़ कर रही थी जो जिसे पता नहीं चलता है और आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अंदर उसका दरवाज़ा नहीं खुलता है और औरत की मौत हो जाती है और वहाँ पे जो काम करने वाला आदमी, जो पैसे लेने वाला आदमी था, उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद से अभी भी उन दोनों की आत्मा यहाँ पे भटक रही है और जो भी इंसान उस वॉशरूम को यूज़ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसके आसपास ही भटकता है वो लोग उसे छोड़ते नहीं है, एक भ्रम में ले जाके उसे मार डालते हैं। अनिरुद्ध सोचता है कि यार मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी थी, इससे पहले अनिरुद्ध ने अपने लाइफ में कभी भी कोई भी भूतिया एक्सपीरियंस नहीं किया था और ना ही इतना मानता था, लेकिन तो भी जो उसके साथ उसने फेस किया ना वो आज तक नहीं भूल पाया है कि आखिर मेरे साथ क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ। मेरे माँ बाप मना कर रहे थे, अच्छा खासा मैं घर पे था, मुझे नहीं जाना चाहिए था और उसके बाद जो वो बाइक राइडर बना फिरता था, इतने जगहों पे घूमने के लिए जाता था, वो सारी चीज़ें उसने लाइफ से निकाल दिया। उसकी इंजीनियरिंग अभी कंप्लीट भी हो गई होगी शायद और अभी अपनी ज़िंदगी में वो बिल्कुल ठीक है और उसके बाद से कहीं पर भी सुनसान जगहों पे रात में क्या दिन में भी अकेले नहीं जाता है। इतना ज़्यादा उस दिन वो डर गया था। मतलब सोचो क्या क्या नहीं होता है। ये जो वॉशरूम है इतना ज़्यादा भूतिया है कि वहाँ पे लोग कभी भी शाम एक बार हो गया तो उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। खैर दोस्तों, अभी क्या बोले, ऐसी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ घट जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई घटना घटी हुई तो आप लोग इंस्टाग्राम पे लिख के भेज देना। यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी और अभी तक इस वीडियो को देख ले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी ऐसी खौफनाक वीडियो डाले सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।